दोस्तों, ओम नमः शिवाय। भगवान और भक्त से जुड़ी कुछ कहानियाँ धार्मिक नहीं मार्मिक होती है, क्योंकि उसमें भक्त केवल भगवान को जानता है, विधि विधान को नहीं, और भगवान को केवल भक्त की मनसा को देखते हैं, उनकी धार्मिक क्रिया को नहीं। भक्त के मन की मनसा केवल भगवान ही समझ सकते हैं, और मनसा अगर शुद्ध हो तो भक्ति कैसी भी की गई हो, भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपके मन को वो देखते हैं। तो आज हम ऐसे भक्त की कहानी आपके बारे में बता रहे हैं जिनका रिश्ता भगवान से धार्मिक नहीं बल्कि मार्मिक था। उन्हें पूजा करने की विधि पता नहीं थी, वो सिर्फ शिव को जानते थे। ये कहानी सच्ची है, ऐसा माना जाता है। ये कहानी 3वीं से 8वीं शताब्दी के बीच आंध्र प्रदेश में पैदा हुए संत कनप्पा की है। कनप्पा पेशे से शिकारी थे, लेकिन शिव से बहुत बड़े भक्त थे। बाद में वो संत बन गए। कनप्पा श्री कलहस्तेश्वरा मंदिर में वायु लिंग की पूजा करते थे। वे मंदिर उन्हें शिकार के दौरान मिला था। हिन्ना के मन में भगवान शिव को लेकर श्रद्धा तो थी, लेकिन उन्हें पूजा करने की विधि पता नहीं थी। माना जाता है कि वो पास ही स्वर्णमुखी नदी में मुंह में पानी भरकर लाते थे और उसे शिवलिंग पर चढ़ा देते थे। शिकार करके जो भी मांस लाते थे, उनका एक हिस्सा शिव जी को अर्पित कर देते थे। भगवान शिव अपने इस भक्त की परीक्षा लेनी ठानी। एक दिन भगवान शिव ने अपने इस भक्त की परीक्षा लेने की ठानी, और मंदिर में अचानक से भूकंप का झटका, और ऐसा लगा कि छत गिर जाएगी। मंदिर में मौजूद बाकी लोग अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन शिवलिंग को बचाने के लिए कनप्पा ने अपने शरीर से उसे पूरी तरह ढक लिया। उनको डर लगा कि कहीं शिवलिंग टूट ना जाए, शिवलिंग पे छत ना गिर जाए और शिव भगवान को चोट ना लग जाए। जब शिव कनप्पा मुंह में पानी भर के लाते थे और कुल्ली उसमें डालते थे ना, शिव पे ऊपर जल चढ़ाते थे मुंह में भर के लाके, तो कई लोगों ने उन्हें टोका, पर वो सबसे झगड़ा कर देते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था। और वो हाथ में पानी लेके नहीं आते थे, उनके पास पानी हाथ में था ही नहीं, सामान ही नहीं था, तो कैसे लाते। और उनको शिवलिंग देख कर ही ना उनके मन में भाव आया था। गलती से एक बार शिकार का पीछा करते करते वो मंदिर में चले गए थे, और वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग को देखा, और शिवलिंग को देखा तो उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, उससे उनको प्रेम हो गया, और इसीलिए उनको पूजा करने की इच्छा हुई, और वो इसी तरह से शिवलिंग की पूजा करने लगे। शिवलिंग पर 3 आंखें बनी हुई थी। कनप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आंख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे थे। उन्हें लगा कि भूकंप के झटके से शिवजी की एक आंख घायल हो गई है। कनप्पा ने एक पल भी विचार नहीं किया और फौरन अपनी एक आंख अपने एक तीर से निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दी। इस आंख से खून निकलना बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त और आंसू निकलते हुए शुरू हो गए। कनप्पा जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालने लगे, उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अब तो अपनी दूसरी आंख भी निकाल देंगे तो बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। ऐसे में वह दूसरी आंख को शिवलिंग से सही जगह कैसे लगाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने दोनों हाथ व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपना एक पैर उठाया और पैर का अंगूठा ठीक उस आंख के पास लगा दिया जहां उसे दूसरे आंख लगानी थी। अपने भक्त की यह निश्चल भक्ति देव भगवान से प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्त की आंखें एकदम ठीक कर दी। कनप्पा शिव का भक्त ऐसा कनप्पा था जिसे न तो पूजा करना आता था, न सही ढंग से उसको पता था कुछ। हम लोग पूजा करते हैं ना, अक्सर सोचते हैं कि प्याज लहसुन अंडा है किचन में, हम कैसे करें, और कोई ये नियम जानते कोई नहीं। अब हम इस कहानी से यही समझते कि शिव भगवान सिर्फ श्रद्धा देखते, भक्ति देखते हैं, वो ये चीज़ नियम नहीं देख रहे थे। तो अगर दिल से आप प्रेम कर रहे हो ना, तो अनजाने में भी वो गलती कर रहे थे। उनको पता नहीं था कि शिव की पूजा कैसे की जाती है। उनका पूरा जीवन
श्रीकालहस्ती मंदिर में उन्होंने बिता दिया और औपचारिक भगवान शिव की पूजा की। शिवलिंग पर मांस और पानी चढ़ाते थे। जब उन्हें देखा कि शिवलिंग से खून बह रहा है तो उन्होंने अपनी एक आंख निकाल दी। वो तन मन धन सबसे समर्पित थे वो शिव के लिए। अपने आप को भी वो ना निछावर कर दिए थे। और जब ऐसी भक्ति भगवान शिव देखते हैं ना तो उसे रोकने के लिए खुद प्रकट हो गए थे। उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गया था और उसकी दूसरी आंख भी ठीक कर दिए थे भगवान शिव। कनप्पा शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी सिखाती है कि ईश्वर आडंबर नहीं बल्कि सच्ची और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नैनार धर्मावलंबी भगवान शिव के सच्चे और सच्चे भक्त हैं। कनप्पा नैनार उनमें से एक थे जो पहले एक शिकारी थे, लेकिन बाद में वे भगवान शिव के अन्य भक्त बन गए। भगवान शिव के प्रति उनका अथक प्रेम और त्याग ने उन्हें भक्तों के हृदय में अमर बना दिया। हमारी किंवदंतियों के अनुसार उनकी कहानी हर व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से एक सच्चा भक्त बनने और भगवान शिव के साथ एक अटूट बंधन बनाने के लिए प्रेरित करती है। कनप्पा नैनार एक शिकारी थे जो भगवान शिव के प्रति अपना प्रेम और भक्ति के कारण संत बन गए। अन्य भक्तों की तरह नहीं थे वो पारंपरिक रीति रिवाज से चिपके नहीं रहते थे, क्योंकि उनकी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध आस्था और प्रेम पर आधारित थी, बिना किसी औपचारिकता के। भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम सच्चा था। उनकी कहानी बेहद प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी है, जो सभी को यह विश्वास दिलाती है कि भगवान को केवल भक्त के प्रेम और शुद्ध भावना की आवश्यकता है। उन्हें रीति रिवाजों में बंधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्ची भक्ति वास्तव में दिखावटी कर्मों के बजाय ईमानदारी और जुड़ाव पर आधारित होती है। वैसे उनका जन्म ना एक आदिवासी सरदार के पास हुआ था, जो नास्तिक होते हुए भी कोई आशा नहीं बचती है तो वे ईश्वर के विश्वास करने लगते हैं। तो उनके पिता भी नास्तिक थे। उन्हें उनकी पत्नी तथई को बहुत लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई थे और वे भगवान मुर्गन, भगवान कार्तिकेय शिव जी के पुत्र की पूजा किया करते थे। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने छिन्न रखा था, जो प्यार से कनप्पा नैयर के नाम से जाने जाते थे। लोगों का मानना था कि अगर कोई भगवान मुर्गन की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है तो वे उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, और इसी कारण से उन्होंने उनकी पूजा करी। उनके पिता ने, जो आदिवासी के सरदार थे, और उन्हें तब जाके कनप्पा प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि थिन्ना इतना शक्तिशाली थे, यानी कनप्पा, कि अपने पिता का भी उसे पकड़ पाना भारी लगता था। वह एक बहादुर और दयालु शिकारी थे। बड़ा होकर अपने कबीले का एक प्रतिष्ठित तीरंदाज बने। वह एक घनिष्ठ शिकारी जनजाति के हिस्सा थे, जो अपने अद्भुत धनुषबाण कौशल, अपने आसपास के खूबसूरत जंगलों के प्रति गहरे प्रेम के बल पर फल फूल रहे थे। फिर कनप्पा एक मजबूत और निडर युवक के रूप में बड़े हुए और शिकार करने लगे, क्योंकि वे आदिवासी थे और आदिवासी लोग शिकार, उनका खाना पीना सब जंगली जानवरों को मारकर ही खाते थे। तो मांस खाना उनकी जीविका थी और वे वैसे ही माहौल में पले बढ़े थे और तीरंदाजी की कला में वे निपुण थे। हालांकि उन्हें पवित्र ग्रंथों या मंदिरों से रीति रिवाज की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे जंगल में रहते, उनका परिवार सारा जंगल में रहता था। तो मंदिर में कैसे क्या पूजा करनी चाहिए उन्हें कोई कुछ मालूम नहीं था। फिर भी अपने परिवार और दोस्तों के प्रति उनका वफादारी, गर्मजोशी और दयालुता उनमें झलकती थी। अपने कबीले के बहुत बड़े वफादार थे। कहते हैं कि एक दिन वह जंगल में एक जंगली सुअर का पीछा कर रहे थे, तभी कनप्पा को एक प्राचीन शिवलिंग मिला, जो एक पवित्र पत्थर है और भगवान शिव का प्रतीक है।
अब आंध्र प्रदेश में शिवलिंग की पूजा की जाती है। श्री कालहस्तेश्वर मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है। उसने पहली बार शिवलिंग को देखा तो उसे गहरा विस्मय हुआ, सोच में पड़ गया कि ये क्या है। हालांकि उसे पहले पूजा अर्चना के बारे में ठीक से नहीं सीखा थे, मतलब सीखे नहीं थे, फिर भी उसे कुछ आकर्षण लगा और आखिरकार उसे वह मिल गया जिसे उसे अनजाने में ही जिंदगी भर तलाश की थी। उनका दिल पवित्र था। उन्हें देखा कि देवताओं की देखभाल की जरूरत है, लेकिन थीनप्पन को पुजारी नहीं थे। उसके पास लिंगम पर चढ़ाने के लिए फूल, धूप या वैदिक मंत्रोच्चार जैसे कुछ भी नहीं थे। इसके बजाय वह वही किए जो उनके दिल ने कहा। उस दिन उसने शिवजी की पूजा शुरू कर दी। अगले दिन किनप्पा लिंगम के पास लौटते हैं और शिकार से जो भी उन्हें ताज़ा मांस मिलता था वह शिवजी को चढ़ा देते थे। उनके पास बर्तन नहीं था, इसलिए वह पास के एक नदी में पानी लाते और मुंह में भरकर लाते थे, क्योंकि हाथ में लाते लाते ना वो पानी बह जाते थे। इसलिए तो वो सोचे कि चलो मुंह में भर लेते, मुंह से तो पानी गिरेगा नहीं। और वो ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, जूठा है, ये सब उनको समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो जंगल में रहते। वो हम मानवों को मतलब जो सोसाइटी में रहते हैं, घर में रहते हैं, उन सब चीज़ों से नहीं। उनका तो जहाँ भी जंगल में अपना तीर चलाए, जंगली जानवर को मारे और जो मांस और ताज़ा मांस सोचते थे कि मैं तो भगवान को ताज़ा मांस चढ़ा रहा हूँ। और वो पानी वहाँ से उनको पीने के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए लाते थे। अपने शरीर से देवता की रक्षा करते थे, उन्हें तेज धूप और वर्षा में सुरक्षित रखते थे। कुछ लोग उनकी पूजा को थोड़ा अपरंपरागत या थोड़ा विद्रोही भी मान सकते हैं, लेकिन शिव की दृष्टि में ये सच्चे प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत था। लोग ऐसा मान सकते हैं, सही बात है, हम स्वच्छता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कनप्पा को नहीं पता था कि एक पुजारी भी शिवलिंग की पूजा करने आता है। हर सुबह जब वह आता तो पवित्र लिंगम के कच्चे मांस से ढका हुआ, उस पर थूका हुआ पानी और मंदिर में अजीब पैरों के निशान देखकर भयभीत हो जाता। उसने सोचा यह किसी जिज्ञासु जंगली जानवर या शायद किसी शरारती व्यक्ति का काम हो सकता है। पुजारी मंदिर की देखभाल करके उसे बड़ी सावधानी साफ करके भगवान शिव की आरती करने के लिए समर्पित था। लेकिन यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। पुजारी बहुत परेशान हुआ। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किया। उस दिन रात शिव ने अपने एक सपने में दर्शन दिया और कहा, मेरे सबसे बड़े भक्त की भक्ति पर सवाल मत उठाओ। अगर तुम सच्चे प्रेम का साक्षी बनना चाहते तो छिप जाओ और ध्यान से देखो। और तब वो पुजारी एक दिन रात में वहीं रुका, क्योंकि उसके घर से ना मंदिर बहुत दूर था, तो रोज वो नहीं आ पाता था। तो उसने छुपकर रात में उसने ये देखा और उसी समय भूकंप आया। और जब कनप्पा ने अपनी आँख निकाल कर पैरों से और वो जो सब किए, वो देखकर पुजारी का मन ना समझ गया कि ये पूजा की विधि नहीं जानते, लेकिन ये शिव को हृदय से मानते हैं। तो जो हृदय से मानते हैं ना शिव को, उनको कोई विशेष पूजा करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर सरल मन से आप उनकी भक्ति करते हैं ना, उनका नाम भी लेते हैं, तो भी भगवान खुश हो जाते हैं और आपके सदैव रक्षा करते हैं, आपको अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं ना कि भक्ति के लिए किसी का कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और ईमानदारी है तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यह बहुत है। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का अर्थ है निस्वार्थता। प्रभु उसी की सुनते हैं जो शुद्ध मन से उनको पुकारता है। निस्वार्थ वो किसी की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है। हालांकि कनप्पा नाड़ की कहानी सदियों पुरानी है, फिर भी आज भी लोग इसे मानते हैं। एक शिकारी से संत बनने तक का उनका सफ़र का याद दिलाते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, शुद्ध भक्ति के माध्यम से ना आध्यात्मिक महानता प्राप्त कर सकता है। और कई भक्त आज भी भगवान शिव के प्रति उनके अटूट
प्रेम और समर्पण से प्रेरणा लेते हैं। कहते हैं कि कनप्पा नायर ने जीवन को अनिरुद्ध दर्शन उत्सव और उनके गुरु पूजा दिवस के दौरान मनाया जाता है। यहाँ भक्त उनके बलिदान का सम्मान करते हैं, उनके समान अटूट विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं। कनप्पा नायर की कहानी असाधारण भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और ईश्वरीय कृपा की कहानी। उनकी कहानी इस विचार का एक सशक्त प्रमाण है कि ईश्वर कर्म कांडों और परंपराओं से परे है, शुद्ध एवं हार्दिक भक्ति को महत्व देते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। आपको ये प्रसंग, ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में है ना कि आपको भगवान की पूजा करनी, तो रोज़ मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं। आप घर में भी बैठ कर ना थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। लोगों से सच्ची बात बोलिए, झूठ मत बोलिए। और दूसरों के ना जो बहुत लाचार हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है, तो उनकी मदद कर दीजिए। आप देखिएगा भगवान इससे ही प्रसन्न होंगे और आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।